नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं उससे गदगद हो चुका हूँ। बहुत ही प्यार मुझे देते हो, बहुत अच्छे राइट्स अप देते हो, बहुत डीएम्स भी लिखते हो और आप अपनी फरमाइशें भी मुझे लिखते भेजते हो। तो दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ फरमाइश आई है हमारे दोस्त की। वो दोस्त ने पूछा है मुझे कि देवा नाम की एक फिल्म आई थी, फिल्म आई नहीं थी, लेकिन देवा नाम की फ़िल्म का बहुत चर्चा है। वो फिल्म 1987 में बनने वाली थी, सुभाष घई के निर्देशन में बनने वाली थी। वो फिल्म क्यों नहीं बनी और उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में वो जानना चाहते। तो दोस्तों, यही कुछ रसीली कहानी है आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों के बहुत से डीएम्स और बहुत से ख़त भी मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं, तो बहुत सी फरमाइशें आती है। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज किसी दोस्त ने लिखा है, हमारे फैमिली के मेंबर ने लिखा है कि देवा फिल्म्स के बारे में कुछ बताइए, जो कि डायरेक्शन देने वाले थे अपने सुभाष घई जी। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बताऊंगा। उसमें अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे। उस फिल्म के बारे में अच्छी कहानी, अच्छी बात भी कहूँगा, और वो फिल्म क्यों नहीं बनी वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियोज़ आएगी उसकी इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देवा फिल्म के बारे में, सुभाष घई डायरेक्टर थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, हो जाते हैं शुरू। दोस्तों, 1987 में एक फ़िल्म आने वाली थी इसलिए कि बहुत ज़ोर शोर से उनका मुहूर्त भी हुआ था। उस फिल्म का मुहूर्त हुआ था। उस फिल्म का मुहूर्त इतना ज़ोर शोर से हुआ था कि गोरेगांव में फिल्मिस्तान जो स्टूडियो है वो पूरा सज गया था, और ऐसी चहल पहल थी क्योंकि उस वक्त के बहुत ही अच्छे नायक अमिताभ बच्चन जी उसमें काम कर रहे थे। और उससे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे बड़े हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर दिलीप साहब उसका क्लैप देने वाले थे। तो दोस्तों, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ सज चुका था, सब हो रहा था, मुहूर्त भी होने वाला था, और दिलीप साहब ने 1987 में क्लैप दिया इस फिल्म का। इस फिल्म के लिए बधाई दी और फिल्म शुरू हुई यानी शूट शुरू हो गया। तो दोस्तों, उसमें कौन कौन थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राजकुमार थे, शशि कपूर थे, मीनाक्षी शेषाद्री थी और बहुत से कलाकार थे, पूरा जमावड़ा था। लेकिन उस वक्त पे अमिताभ बच्चन की तूती बोलती थी यानी ज़रा वो अच्छी जगह पे थे, अच्छी पोजीशन पे थे, और वो जो चाहते थे वो करवा सकते थे। लेकिन होता है ना कि मैं तो मैं ही हूँ, वो तो सब में आ ही जाता है, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई जब दिखता नहीं है, तुम ही सब कुछ हो, तो थोड़ा सा घमंड तो आ ही जाता है। वो कॉमन मैन में होता है। वैसे ही आखिर स्टार भी तो कॉमन मैन है, तो वो उनकी आ ही जाता है बाहर। तो दोस्तों, ये हुआ। पहले उन्होंने, सुभाष घई ने गाना शूट किया था। गाना शूट भी हो गया, पहले दिन तो गाना शूट भी हो गया। बहुत क्राउड आया हुआ था। और ये सुभाष घई उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते थे, शोमैन भी बन गए थे। उन्हें सब शोमैन कहते थे, क्योंकि उनकी फिल्मों में इतने बड़े बड़े स्टार होते थे। जैसे कि उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार, दिलीप कुमार और दूसरे बहुत बड़े, पहली बार उन्होंने ये कोशिश की थी कि राजकुमार और दिलीप कुमार साथ में आए इतने सालों के बाद, और वो फिल्म भी बन गई थी। तो दोस्तों, वो फिल्म के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस देवा फिल्म के लिए मैं जो बात कहूँगा वो सुनिए। तो शूटिंग तो हो गई शुरू। पहले उन्होंने एक गाना कर लिया। अमिताभ जी आते थे, टाइम पे आते थे, काम भी करते थे, गाना भी शूट हो गया। उसके बाद सब बाजू, हर पेपरों में, हर न्यूज़पेपरों में, मीडिया में, सब जगह पे यही चर्चा थी कि बहुत बड़ी फिल्म बन रही है देवा, और उसमें अमिताभ बच्चन है और राजकुमार है और बहुत से कलाकार हैं, शशि कपूर है, मीनाक्षी शेषाद्री है, सब कुछ। तो दोस्तों, शूट शुरू हो गया। उसके बाद
जब स्क्रिप्ट मांगी जाती है, स्क्रिप्ट में कल क्या शॉट है, क्या है शॉट है, वो सब पूछा जाता है। तो सुभाष घई भी उस वक्त के माने हुए डायरेक्टर थे और अमिताभ ने थोड़ा तंत्रम दिखाने की ज़रूरत शुरुआत तो कर दी थी कि मैं अमिताभ हूँ। वो फिल्मिस्तान स्टूडियो आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे सेट पे बैठे हुए थे अमिताभ जी, और मेकअप रूम में जब बाद में बैठे तब उन्होंने सुभाष अपने असिस्टेंट से बोल के स्क्रिप्ट मंगाई कि अगला शॉट क्या है, उस स्क्रिप्ट में क्या है। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट देखी तब उन्हें लगा कि इसमें कुछ चेंज किया जाए तो मेरी छवि और अच्छी तरह से निखर के आएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं सुभाष जी से बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि सुभाष जी को कहिए कि मेरे पास आए और मुझे कुछ स्क्रिप्ट में बातें करनी है। और उनका असिस्टेंट तो चला गया सुभाष जी के पास। सुभाष जी बैठे हुए थे एक कैबिन में, अंदर से बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने बताया कि अमित जी आपको बुला रहे सर, वो स्क्रीन के बारे में कुछ सीन के बारे में आपसे बात करना चाहते। ये हुई तो बात। सुभाष जी ने भी सोचा कि ये अमिताभ अपने तंत्रम दिखाना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ कहना है तो मेरे पास आए, मेरी ऑफिस में आए और बात करें। तो वो उन्हें पता लग गया था कि ये कुछ सीन में चेंजेस करना चाहते हैं। तो सुभाष घई जी ऐसे थे कि वो नहीं चाहते थे कि स्क्रिप्ट में कुछ भी फेरबदल हो, कहानी में कुछ बदल हो। देवा नाम की जो फिल्म के बारे में बता दूं, देवा नाम की जो कहानी थी उसके बारे में बता दूं, उसमें देवा यानी अमिताभ बच्चन एक क्रिमिनल बनते हैं। तो ये कहानी थी, क्रिमिनल बनते हैं, तो उन्होंने दाढ़ी वाड़ी लगा रखी थी, ये वो क्रिमिनल की कहानी थी और उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो उसमें कुछ वो चाहते थे, लेकिन सुभाष जी वो सीन में कुछ नहीं चाहते थे कि कुछ ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में जो भी है वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और तुम्हारे साहब को बोल दीजिए, असिस्टेंट को उन्होंने कहा, तुम्हारे साहब को बोल दीजिए अगर वो मिलना चाहते हैं मुझे तो मेरी ऑफिस में आए और बात करें। तो ये बात जाके उन्होंने अपने अमित साहब से बता दी। तो अमित जी तो बहुत गुस्से हो गए कि अरे मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, वो आ नहीं सकते डायरेक्टर। तो ये तो होता था पहले के टाइम पे, 1987-88 में ये होता था कि कलाकार हावी हो जाते थे डायरेक्टर पे और अपने टाइप के मन चाहे फेर बदल कराते रहते थे। उससे स्क्रिप्ट में चेंजेस भी हो जाता था और कहानी में कुछ गड़बड़ भी हो जाती थी। और जो डायरेक्टर, एक्चुअली डायरेक्टर का ये है विज़न है, अमिताभ डायरेक्टर का विज़न होता है कि वो फिल्म कैसे बनाए। तो डायरेक्टर के मन में या जहन में वो कहानी पूरी रहती है कि मैं क्या शूट करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो उसमें कुछ आगे पीछे या कुछ ये करके बदल जाता है। तो फिर सुभाष घई साहब ने उन्हें मैसेज भेजा। तो अमिताभ जी तो अकड़ गए कि बाबा मैं तो इतना बड़ा स्टार हूँ, मेरे पास आ नहीं सकते, डायरेक्टर है। तो उन्होंने अपने तंत्रम दिखाना शुरू कर दिया। जंजीर फिल्म अच्छी चली थी, सुभाष घई भी चाहते थे कि वो उनके साथ फिल्म करें, लेकिन जंजीर अच्छी चली थी तो उनका नशा था थोड़ा सा, तो वो तो हो गई बात। फिर अमिताभ जी वो उस दिन एक भी शॉट दिए बिना वहाँ से चले गए। ये तो चले गए, सुभाष जी ने माना कि चलो ये भी चले गए। सुभाष जी ने उस दिन के बाद 5 दिनों तक लगातार सेट लगाए रखा फिल्मिस्तान में। 5 दिन तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन अमित जी आए नहीं। 5 दिन अमिताभ जी आए नहीं। तो ये तो बुरी बात थी। 10 लाख का सेट उस टाइम पे, 10 लाख यानी बहुत ज़्यादा होया करता था। 10 लाख का नुकसान रोज का हो रहा था, 50 लाख का नुकसान हो चुका था। अमिताभ जी आए नहीं थे, आते ही नहीं थे। तो सुभाष जी ने भी सोचा कि ये अपने आप को बड़े स्टार समझते, तो मैं भी कोई छोटा सा डायरेक्टर नहीं हूँ। तो उन्होंने भी वो सेट ऐसे ही रहने दिया 5 दिनों तक। और 6ठे दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, क्योंकि उस टाइम पे ये फिल्म बड़ी थी तो रोज़ प्रेस वाले आते थे और उसके बारे में लेते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, पब्लिसिटी करते थे। तो 5वें दिन उन्होंने वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और ये कह दिया कि ये फ़िल्म अभी नहीं बनेगी।
क्यों नहीं बनेगी, वो बहुत से सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्सनल कारण से ये फिल्म नहीं बनेगी। तो पूरी इंडस्ट्री में भूचाल सा जैसे आ गया कि इतनी बड़ी फिल्म शुरू हुई थी और फिल्म अचानक से बंद कैसे हो गई। लेकिन सुभाष जी ने उस दिन तो उन्हें रास्ता दिखा दिया, अमिताभ को, उनका, कि स्टार बड़ा नहीं होता, स्टार को बनाने वाले बड़े होते, वो डायरेक्टर होते हैं। तो एक्टरों का ऐसा, तब से शायद सब जगह बातें फैल गई, तो एक्टरों की जो नाक पे यहाँ पे जो रहता था अपना अभिमान, वो सब कम होने लगा। लेकिन इस वक्त तो इतने बड़े स्टार को जब कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, तो उस वक्त सुभाष घई ने उनको कह दिया कि ये फिल्म नहीं बनेगी, ये फिल्म मैं बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, शायद सुभाष जी ने उन्हें इनडायरेक्टली तमाचा तो मार ही दिया था। दोस्तों, ये होता है डायरेक्टर और एक्टर की बात, डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो भी बात होती है उससे फिल्म पे असर होता है, और यही असर हुआ देवा फिल्म पे। नहीं तो बहुत अच्छी कहानियाँ भी बहुत अच्छी थी, सुभाष घई के माइंड में फिर रह गया कि वो उनके साथ फिल्में नहीं कर पाए, या तो एक भी फिल्म नहीं कर पाए। तो यही कुछ कारण था कि सुभाष जी ने ज़िंदगी में उनके साथ कोई फिल्म भी नहीं की, और उनका शायद उनको अफसोस भी रहेगा कि इतने बड़े स्टार के साथ में कुछ कर नहीं पाया, जबकि उसका बोलबाला था। लेकिन डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही होता है और एक्टर तो एक्टर ही होता है। ऐसे घमंड में देखो इतनी बड़ी फिल्म बंद हो गई। दोस्तों, यही कुछ कहानी थी। शायद बहुत से लोगों को ये मालूम होगा, और बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि देवा नाम की कोई फिल्म बन रही थी। तो दोस्तों, अभिमान तो किसी का टिका नहीं। यही कहानी थी आज की। दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, और मुझे डीएम भी लिखिएगा, मुझे नीचे लिख के भेजिएगा। तो दोस्तों, और आपको जो भी चाहिए, जो सुनना है, जो देखना है, उसके बारे में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपसे इजाज़त चाहता है। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम।